अभी तृणमूल पार्टी तो है ही नहीं, बस उसका लोगो ही पड़े हुए है। माँ, माटी, मानुष तीनों ही चला गया। माँ भी उनका ममता बनर्जी का सर से हाथ उठा लिया है कि नहीं, इतना माँ के ऊपर अत्याचार हुआ है। माटी भी उसका नीचे से माटी भी उस हट गया है और मानुष भी उससे निकल गए हैं, दूर चले गए हैं। तो माँ, माटी, मानुष है नहीं। तो ये लोग जितना गंदगी काम किया है उसका जांच होना चाहिए और इसमें इन लोगों को मदद करना चाहिए। ये लोग बड़ा बड़ा बात करते थे इलेक्शन के पहले और बार बार बोलते थे कि कुछ होगा तो हम फांसी काट में हम खुद को फांसी देंगे। तो कहाँ है वो आवाज़ कहाँ है, वो अहंकार कहाँ है अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी को ज़रूरी मदद करना चाहिए ये जांच में और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। शालिनी घोष इशू पठान समेत 19 टीएमसी बागी सांसद जो 18 मई को एक पत्र सामने आया है जिसमें 19 तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने हस्ताक्षर है, जिसमें अलग संसदीय गुट बनाने की भी मांग की है। पार्टी क्या बिखर गई है? ये उनका अंदर का बात है, इंटरनल बात है। इसको लेके मुझे कुछ बात नहीं करना है। हमारा सरकार आए है, हम लोग एकदम, हमारा मिशन है कि पश्चिम बंगाल को देश में सबसे पहले प्रायोरिटी में लेके आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आगे बढ़े और उन लोगों को उसको होने दीजिए क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया है। जिस तरह का ये जो बागी विधायक सांसदों का जो देखा जा रहा है, अब दिल्ली में देखा है बंगला खाली कर दिया गया। टीएमसी के दिल्ली कार्यालय के जो तौर पे इस्तेमाल होता था उसमें वहां से सारा कुछ हटा दिया गया, फोटो बैनर सब हट जा रहा है। तो क्या नेम प्लेट के तौर पे ही रह जाएगा? एक तो हाँ, बस तृणमूल का ही लोगो ही रह गया है। अभी वो भी चला जाएगा, देख लीजिए क्या होता है। कोई है ही नहीं, कोई लुटेरा, सिंडिकेट, कटमनी, तोलाबाजी जो लोग करते थे वही तृणमूल का जो मिছিল होता था, जुलूस होता था, उसमें शामिल होते थे। जिस दिन 4 तारीख चला गया, तृणमूल हार गए, जनप्रतिनिधि छोड़ के कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए पार्टी कार्यालय, पार्टी का बैनर, पार्टी का कुछ नहीं है इस पे। महुआ मोइत्रा कह रही कि गद्दारों को कानून नहीं पता है, बागी सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, इन लोगों का अंदर में चल रहा है, इसमें कोनो, देखिए मुझे तो कमेंट्स नहीं करना चाहिए इस विषय में क्योंकि हम लोग का एक ही मिशन है, भारत, विकसित भारत का मिशन लेके हम लोग, विकसित बांग्ला का मिशन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात करवा रहे हैं। जो भी है उन लोगों का, देखिए उन लोगों का बात है, लेंगे नहीं लेंगे वो तो हमारा सेंट्रल नेतृत्व का बात है। लेकिन हम लोग इसमें देखते ही नहीं है। इतने सालों से काम कर रहे, इतने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम सब मिल के हम लोग परिवर्तन लेके आए हैं। अभी पश्चिम बंगाल का जनता को ठीक से रखना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल्याण बनर्जी जो सबसे करीबी, सबसे पुराने माने जाते, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया कि आप या तो अभिषेक को चुने या तो मुझे चुने। इस तरह का वो बोला कि मैं भी अपमान हूँ, एरोगेंस है, एरोगेंस जिस तरह का है बर्ताव है अभिषेक। इतने बाद में क्यों खुल के आ रहा है? अपनी पार्टी जीतने के बाद, बीजेपी जीतने के बाद ये खुल के क्यों आ रहा है, बाकी क्यों हो रहे हैं? हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये पार्टी के कुछ है ही नहीं, ऊपर ऊपर में देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें कौन आगे है, कौन किसका नज़दीक है, ये तो वो लोग ही जाएंगे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जानते हैं, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि तृणमूल अभी नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरह का रिजल्ट, जिस तरह का परिणाम और जिस तरह का आप लोग को मैंडेट मिला है, जनता ने जिस तरह से बीजेपी को चुन के लाई है, ये पार्टी का बस अब नाम से ही, जिस तरह से आपने बोला, लोगो रह जाएगा? क्या संगठन बोल के कुछ ऐसी? देखिए, हम लोग तो इतना सोचा भी नहीं कि देखिए कोई जगह में तो डेमोक्रेसी है हमारा देश में, तो अपोजिशन पार्टी तो रहते हैं, अपोजिशन पार्टी रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हालत हो जाएगा अपोजिशन पार्टी का, ये किसी को मालूम नहीं था कि अपोजिशन पार्टी बोल के कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सब मतलब हम, ये पश्चिम बंगाल में अभी पश्चिम बंगाल का जनता पूरा ही बीजेपी को सपोर्ट दे रहा है और है ही नहीं कोई। तो अभी नेचुरली इसका कुछ भी नहीं है। जिस तरह का प्रतिरोध देखा जा रहा है, हर जगह नेताओं के ऊपर अंडा फेंका जा रहा है, जिस तरह का ये करप्शन, हर जगह पार्टी ऑफिस से जिस तरह की वस्तुएं मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक अति होगा बंगाल? आक्रोश जनता का, इतना जनता का आक्रोश हो गया है ना कि ये सब हम लोग कभी ऐसा देखा नहीं है। लेकिन इतना आक्रोश हो गया है, 15 साल से जनता को लूटे हैं ये लोग, तो ये सब चल रहा है। अभी जो मतलब जो लोग जनता के साथ खराब किया है, अभी ईश्वर है, अभी ईश्वर दिखा रहा है, उसका भी शास्ति हो रहा है, जनता ही देख रहे है इसको। कानून का राज चलेगा बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो संविधान से, हमारा मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि संविधान जैसा लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक साथ लेके संविधान में जो है, संविधान के तरीके से ही ये पश्चिम बंगाल चलेंगे। इसीलिए सब अभी डरे हुए हैं। क्या लग रहा है जिस तरह का
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरह का भी कानून व्यवस्था आप लोगों ने रखी है, पुलिस का एक्शन, तो क्या डरे हुए हैं लोग? टीएमसी के जो लोग गुंडे हैं, देखिए, लोग तो डरे, लोग तो शांति में है, लोग को फ्रीडम मिला है, लेकिन जो तृणमूल का चोर डकायत जो इतना लुटेरा था, अपने को अपना प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सब ये सब चल रहा है। और कोई जो भी कोई मतलब पब्लिक का पैसा को लूटे है, उन लोगों को तो शास्ति होगा, कानून उसको शास्ति देगा। आप कहते थे मैम कि बीजेपी पहले चुनाव के दौरान कहती थी तृणमूल का विसर्जन, क्या ये विसर्जन है? विसर्जन हो गया। और हमारा मतलब विसर्जन के बाद कभी माँ दुर्गा आते थे और विसर्जन होते फिर से हम लोग का उत्सव होते फिर से आते थे। तृणमूल तो एकदम मतलब परमानेंटली उसका विसर्जन हो गया है ही नहीं कुछ, लोगों ही पड़े हुए हैं और कुछ है नहीं। जिस तरह से अब आपने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के आना है, 2 दिन का दौरा है, तारकेश्वर में मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है योगा, क्या इस तरह की तैयारियां हैं? हम लोगों का गर्व है। हम लोग बार बार देखते थे कि इंटरनेशनल योगा डे में दूसरा स्टेट में जाते हैं, हमारा स्टेट में कभी आते नहीं हैं। हम लोग पार्टी संगठन से हम लोग काम करते थे, लेकिन 21 जून इस टाइम में इंटरनेशनल योगा डे में प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं और सरकार का प्रोग्राम में शामिल होंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और हमारा हर क्षेत्र से, हर मंडल से हमारा कार्यक्रम होगा, हर स्ट्रीट में हमारा योगा का कार्यक्रम होगा। हम लोग तैयारी में हैं, ऐसा मतलब इंटरनेशनल योगा डे कभी पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं। अभी डिसाइड हो रहा है, सरकार के वहाँ से डिसाइड हो रहा है। क्या ये एक रिकॉर्ड तोड़ होने जा रहा है जिस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन और सरकार एक साथ होकर पश्चिम बंगाल का जनता को ये योग में शामिल करे और योग पूजा में शामिल करे। 20 तारीख को भी आ रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तारकेश्वर की धरती में भी जा रहे, क्या कहना है इसके? हाँ, पश्चिम बंगाल दिवस में तारकेश्वर में हमारा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वहाँ पे एक हमारा प्रधानमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम है। दीदी, क्या कहते हैं कि योग भगाए रोग, तो क्या योग से अब जो है भ्रष्टाचार बंगाल से मुक्त हो जाएगा? डेफिनेटली योग तो हर लोगों का जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन भी ये योग से जुड़े रहे और योग पूरा संसार को, समाज को शांति देते हैं और आगे बढ़ने के लिए मदद भी करते हैं।